क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए कि आजकल नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही है और वो तमाम घटनाक्रमों पर चुप हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हैरान कर देने वाली मांग उठा दी है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की वकालत की है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने अटल जयंती पर यह कह दिया कि उनका सपना तब तक पूरा नहीं होगा, अटल जी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती। तो कहना क्या चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं पटना में 2025 में भी एक तरह से जो विधानसभा चुनाव हैं तो उसकी तैयारियां तेज हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बहुत बड़ा बयान आ गया है। इससे आप इशारा समझ सकते हैं, अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये कहना है विजय सिन्हा का। बिहार को आगे बढ़ने के लिए अपनी सरकार जरूरी है, अपनी सरकार बनेगी तभी अटल जी को श्रद्धांजलि मिल पाएगी। जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्वोत्तम बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो बिहार कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। विजय कुमार सिन्हा को आपने सुना और इस बीच विजय सिन्हा के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने कह दिया है कि अटल जी और आडवाणी जी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का फैसला किया था। वहीं आरजेडी ने यह कह दिया है कि बीजेपी विचित्र बयान देकर जेडीयू को असहज कर रही है। अपने दल के कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने क्या कहा, ये उनका मंतव्य हो सकता है। श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे और यही कारण है कि अटल जी के सुशासन शब्द के इस्तेमाल को नीतीश कुमार जी ने अपने प्रशासकीय कार्यशैली में किया। इसलिए एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री जब तक उनकी इच्छा है तब तक जनता की इच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं। भाजपा विचित्र बयान दे रही है, जनता दल यू को बार बार असहज कर रही है। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में होगा चुनाव, अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद निर्णय होगा, गठबंधन के घटक दल निर्णय लेंगे, संसदीय दल निर्णय लेगा ये कौन नेता होगा। आज विजय सिन्हा क्या बोल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है दूसरा नंबर के, कि अटल जी के सपने अधूरे हैं, बिहार में भाजपा की हम सरकार लाएंगे। कई तरह के बयान इस गठबंधन के अंदर कई लोग अपना दे रहे हैं। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान आ गया है। नीतीश कुमार को मिले भारत रत्न, ये गिरिराज सिंह ने मांग कर दी। नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को निकाला है और नीतीश और नवीन पटनायक को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। और रूपेश हमारे साथ मौजूद हैं। आपने विजय कुमार सिन्हा को भी सुना, आपने गिरिराज सिंह को भी सुना। रूपेश के पास चलते हैं।
रूपेश, क्या वाकई बिहार में सब कुछ ठीक है? दो अलग अलग नेता और दो अलग अलग बयान। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, तो विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि अटल जी को तब तक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिल पाएगी जब तक अपनी सरकार नहीं बन जाती, यानी बीजेपी की। ये क्या बताता है, क्या मायने क्या बताए जा रहे हैं इसके? देखिए, एक नेता का बयान बीजेपी की इच्छा है और दूसरे नेता का बयान बीजेपी का यथार्थ है। यानी कि बीजेपी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले वर्षों में 3 बार सत्ता से बाहर किया और आरजेडी के साथ हो लिए, ऐसे में बीजेपी की ये इच्छा रही है कि अगर बिहार में अकेले दम पर उनकी सरकार बनी तो इन परिस्थितियों से वो उबर सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को ये पता है कि इस वक्त बिहार जब चुनावी मुहाने पर खड़ा है, इस वक्त भी वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन बना, जब कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक साथ हुए, तब बीजेपी अकेले थी। उस वक्त अकेले जब चुनाव लड़े तो उनको मात्र 53 सीटें आई थी। और आज भी स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर माइनस नीतीश कुमार वो सरकार बना ले। और बिहार की जो सियासी स्थिति है उसमें जो 3 धड़े हैं, उनमें से 2 धड़ा जो भी साथ होगा उसको एक प्लस पॉइंट रहेगा, उसको एज थोड़ा मिलेगा। बीजेपी के साथ ना तो कांग्रेस आ सकती है, ना फिर आरजेडी आ सकती है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे धड़े हैं जो कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं और इस वक्त बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का बयान वो बीजेपी की इच्छा थी, लेकिन गिरिराज सिंह और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप देखिए, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी से नीतीश कुमार नाराज हैं, इस वजह से सरकारी यात्रा पर नीतीश कुमार है लेकिन उप मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद नहीं है। आज एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो शिवहर में नीतीश कुमार की यात्रा है, वहाँ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ पहुँच गए हैं। यानी कि विजय सिन्हा के बयान से इतर भारतीय जनता पार्टी ये जो स्थिति, जो यथार्थ जानती है कि इस वक्त नीतीश कुमार को नाराज करना, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटने में देर नहीं लगेगा। भले वो सियासी जितनी बातें वो कहते हैं कि गलती हो गई थी, आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी, अब वो कभी उधर नहीं जाएंगे, लेकिन एक भय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में या सियासत में ये बनी रहती है कि नीतीश कुमार का अगला सियासी कदम क्या होगा। ऐसे में विजय सिन्हा के बयान के डैमेज कंट्रोल में गिरिराज सिंह ने उनको भारत रत्न देने की मांग कर दी। किसी नेता ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे चहेते नेता नीतीश कुमार ही थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में चहेते तो पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे चहेते नेता नीतीश कुमार थे। ये यथार्थ बतलाता है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मजबूरी है अगर बिहार में उनको सत्ता में रहना है। और बिहार कोई छोटा स्टेट नहीं है। जिस तरीके से झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में अगर वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन बिहार में अगर वो सत्ता से 2025 में अगर बेदखल होते हैं तो एक बड़ा लॉस होगा। ऐसे में जो कोशिश हो रही है और विपक्ष इन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच की जो स्थिति है उसको हवा देने में, तेजस्वी यादव ने आनंद फानंद में बैठक बुला ली। आज उनके एक विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएंगे नीतीश कुमार और हम बेशक रूपेश, विपक्ष जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है